सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रीमिसर। तो कैसे हैं भाई साहब सभी लोग। तो फाइनली आपके बोर्ड एग्जाम 10th के पूरे पेपर हो चुके हैं। ठीक है भाई साहब, अब आपको इंतज़ार होगा अपने रिजल्ट का। और उस रिजल्ट का इंतज़ार करते करते एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम लोग सर 10th के बाद ऐसी कौन सी नौकरी है जो कर सकते हैं, क्योंकि सर जो हमारा बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं है। सर हमको ऐसा लगता है कि अब हमको 10th के बाद ही थोड़ा हमें आर्थिक सहयोग अपने घर वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा कमज़ोर है। और या फिर मैं घर में अकेला हूँ, सब जिम्मेदारियाँ मेरे पे आने वाली है। तो बहुत सारी तरह तरह की ऐसी आपके पास दिक्कतें आ रही होंगी। और जो बच्चे भाई साहब 11th पढ़ना चाहते हैं, 12th पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं। पर मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बेचारे अपने फैमिली से या उनकी फैमिली थोड़ा गरीब है, थोड़ा पुअर है, उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी नौकरी बताऊंगा जिसको आप लोग आफ्टर 10th क्लास कर सकते हैं। कौन सी ऐसी 5 नौकरी हैं जो आप 10वीं पास करके आप इजीली तरीके से कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो चलिए फिर हम लोग जानते हैं कि ये 5 नौकरी कौन सी है। तो पहली नौकरी आती है आपके पास पुलिस कांस्टेबल की। सर पुलिस बन सकते हैं क्या, हमने कहा। तो भाई साहब कई सारे राज्यों में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 10th पास या 12th पास के बाद निकलती रहती हैं। जैसे कि आप लोगों ने यूपी तो सुना ही होगा। यूपी में भाई साहब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती ही रहती हैं। और अभी कुछ दिन पहले, क्या कहूँ, कुछ महीने पहले निकली भी थी। तो आप 10th पास होंगे तो आप पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है भाई साहब, आपको एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, और आपकी फिजिकल वगैरह चेक करी जाती है और इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी हमारे पास नौकरी है बहुत अच्छी, जो बच्चों का सपना होता है, जो बच्चों के अंदर एक खून में ही दौड़ता है, वो है हमारे पास आर्मी, जीडी। बहुत बच्चे ऐसे लाइव क्लास में भी मेरे जुड़ते हैं और कहते हैं कि सर हमें तो सर आर्मी बनना है सर, हमारे पिताजी आर्मी में थे, या सर हमारे पिताजी का बचपन से सपना है आर्मी बनाने का। और वो बच्चे भी कमेंट में लिखते हैं लव यू फॉर आर्मी, लव यू फॉर आर्मी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं आप इजीली तरीके से आर्मी में जा सकते हैं। ओनली आपको 10th पास होना ज़रूरी। क्या होता है भाई साहब, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है आपका, और मेडिकल चेकअप होता है। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, आपका हाथ पैर या शरीर की कोई भी हड्डी टूटी नहीं है, या आपके कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, आपको अच्छी तरीके से आंखों से विजुअल सब चीज़ दिखाई देता है, आपको कलर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल सही हैं तो आप इजली तरीके से आर्मी में जा सकते हैं। पता है आपको कि भाई साहब कितनी रनिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। अगर आप चाहते हैं कि सर आर्मी में हम लोग कैसे जा सकते हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर भी बना दूंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, यस सर। तो तीसरी हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है, क्या सर, रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी अभी निकली थी कुछ दिन पहले, ये भी अभी भर्ती निकली थी। बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई किए थे। ठीक है, और शायद अब एग्ज़ाम भी होएगा। एग्ज़ाम भी अभी हुआ नहीं है, ग्रुप डी में एग्ज़ाम भी होने ही वाला होगा। ठीक है, तो ग्रुप डी में क्या होता है भाई साहब, रेलवे की नौकरी होती है, आपको 10th पास होना चाहिए बस। ठीक है, और इसके सिलेबस में शायद मैथ भी नहीं पूछी जाती है, मैथ भी नहीं पूछी जाती है। हाँ, इसमें कौन कौन सी सर नौकरी हमको मिल सकती है, जैसे कि इसमें काम क्या होता है भाई साहब, ट्रैक मेंटेनर बन सकते हो। सर ट्रैक मेंटेनर का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हमारी रेल की पटरी होती है ना, तो पटरी में कभी कभी देखा होगा कुछ दिक्कत आ जाती हैं, कुछ भाई साहब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको सही करना होता है, ये नौकरी होती है। और सारी चीज़ें होती हैं, हेल्पर के रूप में काम कर सकते हो, असिस्टेंट्स के रूप में आप लोग ग्रुप डी में ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है। और अगली जो सबसे फेमस नौकरी है, जो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कौन सा, वो है ITI।
बच्चों का सबसे पसंदीदा और बहुत सारे स्टूडेंट इस सब चीज़ को करते हैं कि सर हमको 10th के बाद ITI करते हैं। कई बच्चे तो जानते ही नहीं कि क्या 10th के बाद हम लोग ITI कर सकते हैं। तो भाई साहब हाँ बिल्कुल, आप 10th के बाद इजीली तरीके से ITI कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सर ITI में क्या क्या होता है? ITI में भाई साहब आपको क्या करना होता है? ITI में जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है, आप लोग लाइट वगैरह जो सर्किट वगैरह होता है ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, किस तरीके से हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत आती है। आप वो सब कर सकते हो। और क्या सर, ये सर फिटर कर सकते हो, फिटर बन सकते हो सर, वेल्डर बन सकते हो। जानते हो ऐसा वेल्डर, अगर आप कहोगे कि सर ITI पर एक फुल वीडियो बना दो तो भाई साहब मैं फुल वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। बस आपको कमेंट करना है। ध्यान रखना इस YouTube चैनल से अगर आप जुड़ रहे हैं, भाई जो नहीं जुड़े तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दें, ठीक है ना। डेली लाइव क्लास चलती है, मैं क्लास 10th को पढ़ाता हूँ और 11th को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हाँ सर, और डेली लाइव क्लास फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ सभी लोग यार सपोर्ट करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। हाँ मैं इस पर पूरी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पर क्या है कि एक एक बच्चे की बात सुनी जाती है, यह नहीं कि है भाई साहब इग्नोर कर दो, नहीं। जो बच्चा अगर कमेंट कर देगा ना वो होएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक बार चाहे आप अपनी कोई डिमांड करके देख लेना, ठीक है ना। हाँ, और सर इसमें आप मैकेनिक वगैरह बन सकते हैं, मैकेनिक वगैरह भाई साहब क्या होते हैं, बन सकते हैं, यस। इसके बाद आता है 5वीं आपके पास जॉब या सबसे लास्ट जॉब जो मैं आपको बता दूं, वो है प्राइवेट जॉब। वो क्या है, प्राइवेट जॉब। जैसे कि आप लोग कंपनीज में काम करते हैं, भाई साहब आप कोई भी कंपनीज में जाइए, अगर आपको थोड़ा अच्छा कंपनी चाहिए ना, अच्छे कंपनी में काम करना है ना, तो आप कम से कम 10th पास तो होने ही चाहिए। अगर आप 10th पास नहीं है और सोच रहे हैं हमें कि कोई भी कंपनी में जाकर 15,000, 17,000 या 20,000 ऐसे रुपए मिल जाए तो नहीं मिल पाएंगे, आपको 10th क्लास पास ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने ITI कर रखी है, ITI करके फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो ना, तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। हमारे इस एरिया में जहां हम रहते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो बहुत सारे लोग जो ITI करे हुए आते हैं तो उनको कंपनी कोई भी ले लेती है, ठीक है, और अच्छी सैलरी पर मिल जाती है। जैसे कि मुझे नॉलेज है, यहाँ बहुत सारे ITI करे हुए बंदे काम करते हैं, तो भाई आपको 8 घंटे की 15 से प्लस सैलरी मिल जाती है, 8 घंटे की 15 से प्लस सैलरी मिल जाती है। और अगर आप बहुत दिन से काम करते करते जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी भी इनहेंस कर दी जाती है, आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। हाँ, तो और आप लोग क्या कर सकते हो भाई साहब, प्राइवेट सेक्टर में ही आप डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो। मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हैं, कोई जोमेटो में काम कर रहा है, ब्लिंकिट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ होती है, पर इसके लिए भी 10th पास होना ही चाहिए, समझो 10th पास तो होना ही चाहिए। तो 10th पास आज के ज़माने में भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, 10th पास होना ही चाहिए, यस। और फैक्ट्री का काम, ये सारी चीज़ तो मैंने बता ही दी है, और क्या बचा है बस, ठीक है, ये हो गया। और शॉप असिस्टेंस का भी काम कर सकते हो, किसी की भाई बड़ी दुकान है तो आप कहना चाहिए एक शोरूम सा काम है, या किसी मॉल है तो मॉल में आप लोग वहाँ भी काम कर सकते हो, वहाँ भी अच्छे 8 घंटे के 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने कंप्यूटर सीख रखा होगा ना तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 10th के बाद, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 10th के बाद सर काम करना है, हमको सर हमको पैसा कमाना है, हमको सर आर्थिक सहयोग करना है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत यार कंप्यूटर भी सीख लेना, जिससे कि पास आप एक कंप्यूटर नॉलेज और 10th के बाद जो गेन की गई नॉलेज उसको जब मिला दोगे ना तो आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आजकल भाई साहब कंप्यूटर की बहुत वैल्यू है, इसलिए आपको कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर लेना। अगर आप कहोगे कि सर कंप्यूटर के सभी कोर्स के बारे में बता दो, कमेंट में कर देना, वो भी बता दूं, ठीक है भाई साहब। हाँ, तो कंप्यूटर की कंपनीज में मांग है भाई, मैं कंपनी एरिया में रहता हूं तो मुझे इस चीज़ का पूरा नॉलेज है कि कहाँ किस चीज़ की मांग है। हाँ, अगर आप 11th या 12th बाद में करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, करिए, बहुत अच्छी बात है। 11th 12th के बाद आपकी और अच्छी सैलरी फिर डिसाइडेड की जाती है और अच्छी आपकी सैलरी
लगाई जाती है। अच्छा सर। और जो बच्चे भाई अब 10th के बाद 11th में पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं 11th की केमिस्ट्री को बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में नोट्स भी दूंगा, हैंड रिटन नोट्स। तो भाई साहब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी सारी, तो भाई आपको भी यार मेरे लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके, बस इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को कमाना भी सिखाए। ठीक है ना, तो इसीलिए बता रहा हूं भाई साहब 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको 5 नौकरी के बारे में बताया है। पहला नौकरी कौन सा बताया भाई साहब, आप लोग पुलिस कांस्टेबल में। दूसरा क्या बताया भाई साहब, आर्मी जीडी की तैयारी कर सकते हो। दूसरा क्या बताया, तीसरा क्या बताया मैंने आपके पास, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चौथा क्या बताया भाई साहब मैंने आपके पास, ITI कर सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। और पांचवा एंड लास्ट क्या कर सकते हो, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में भी डिलीवरी बॉय है, शॉप असिस्टेंट्स है, और भाई साहब फैक्ट्रीज वगैरह में वर्कर के रूप में काम कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग मेरा सपोर्ट बना के रखिए, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। ठीक है, मोस्ट 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 वेलकम जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। ठीक है, और भाई साहब एक प्यारा सा कमेंट बहुत अच्छा करना, बहुत बहुत अच्छे कमेंट कर देना कि सर हमको अच्छा लगा ये ज्ञान जानकर, कैसा लगा, जो भी फीलिंग्स हो सब कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।